हमारी बेटी तो चलिए गया, लेकिन अगला का बेटी न बने, अगला का बेटी नहीं बने। कानून व्यवस्था इस तरह से बना कर रखना है कि सरकार के साथ साथ यहाँ बिहार में या पूरे भारत में जो जनता है उसको कानून पर विश्वास हो और उस विश्वास के आधार पर लोग खुलेआम स्वतंत्र रूप से जिंदगी जी सके। बेटी के चेहरा देखते थे करिए जी आंसू चलने लगता है। फोटो देखते हाँ, याद आ जाता है बचपन से लेकर शादी तक। को सुबह मेरा दामाद राजेश कुमार को बुला लिया और इसको छोड़ दिया। मीडिया अगर नहीं रहे तो इस साला रोड पर कत्लेआम करेगा, खुलेआम। पुलिस करेगा? हाँ, पुलिस करेगा। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी आरजेडी के ऑफिस के सामने हूँ। मैं एक दूसरी खबर दिखा रहा हूँ। आप ये समझिए कि पार्ट 2 है। पार्ट 2 दिखाने का मतलब ये हुआ कि जब सरकार, जब कानून, जब पुलिस निहत्था बैठ जाए तो मीडिया का काम है उस खबर को दिखाना, बार बार दिखाना। जब तक मीडिया उस खबर को नहीं दिखाती, एक बार मैं जब खबर को दिखाया तो एक बार दिखाने का असर ये हुआ कि जो दोषी है उस दोषी को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन पकड़ने के बाद वो खाना पूर्ति करती है और खाना पूर्ति करने के बाद इनसे क्या क्या बात करते हैं, सारी बातों पर बात करेंगे। और इनके आंखों में जो आंसू देख रहे हैं कि बूढ़े बाप का, वो बूढ़े बाप का वो आंसू है जब जो बेटी को बचपन में गोद में खिलाया हो, जो बेटी को अपने बचपन में लोरी सुनाया होगा, जिस बेटी को अपने आंसू विदा करके के विदाई किया होगा शादी में, कितने अरमानों के साथ उस शादी में खर्च किया होगा और शादी के कुछ दिन बाद ही वो बेटी माँ बनने वाली होती है और ये अपने आशा लगा कर रखते हैं कि मैं बहुत जल्द नाना बनूंगा। और नाना बनने से पहले ही इनकी सारी महत्वाकांक्षा, सारे इच्छा, सारे जो अरमान है वो टूट जाते हैं और तोड़ने वाला कोई और नहीं होता है बल्कि इनका खुद का दामाद होता है, इनके पति बेटी का हस्बैंड होता है और ससुराल वाले होते हैं। सारे मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर इनको दोबारा फिर मीडिया वालों के पास क्यों आना पड़ा, क्यों आना पड़ा आपको हम लोग के पास? हम इसलिए मीडिया वाला के पास आए कि थाना में जाते थे तब नहीं धर रहा था, तो मीडिया लोग कहा, देहात के आदमी कहा कि मीडिया वाला फिर जाइएगा तो धरा जाएगा। तो आप लोग फिर आए और बोले तो हम घर पहुँचियो नहीं रहे, तब तक भूलन कुमार को धर लिया, एक अभियुक्त को। सबसे पहले कौन खबर चलाया था? अब हमें आप यही चैनल वाले चलाए थे, हम लोग चलाए? हाँ, आप ही लोग चलाए थे। इसीलिए हमको फिर भरोसा हुआ कि जाएंगे तो कहीं कुछ न्याय मिल जाए। न्याय मिल जाए। हाँ। तो आप जाते हैं तो क्या बोलता है पुलिस वाला? पुलिस मुकेश पासवान आईओ है, जो पहले तो हमको ब्लैक लिस्ट में मेरा नाम खत्म कर दिया है नंबर से, मोबाइल नंबर से, और घर का भी, परिवार का कोई मोबाइल से धराते हैं तो ब्लैक लिस्ट कर देता है। और नहीं तो उसका ट्राई लेना है तो आप कोई नंबर दीजिए, खाली बोलेंगे विनय कुमार बस इतना ही में फोन को काट देता है। फोन को काट देता है। हमारे पास कई वो ऐसा सबूत है मोबाइल में। अच्छा, ये बताइए कि वो आप लोग वो मतलब जो पुलिस है और जो दोषी है उसके साथ ये लोग समझौता भी कर रहा है क्या? हाँ, ये लोग मुकेश पासवान हमसे पैसा मांगे 5 लाख रुपया के, केस तुम्हारा मन लायक। हम बोले कि सर देख लेंगे, केस मेरा मन लायक रहेगा। आप देखिए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ। ये जो आयु है मुकेश पासवान, वो आपसे पैसा मांग रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? 5 लाख शुरू में मांगा था। शुरू में मांगे थे 5 लाख दीजिएगा तब जाकर आप हम कहे कि व्यवस्था कर रहे हैं, आप लगिए, पहले एथी को धरिए। लेकिन हम देते भी उसको पैसा, लेकिन 17 तारीख को एक अभियुक्त को धर के भूलन कुमार को और थाना से छोड़ दिया। 18 को सुबह मेरा दामाद राजेश कुमार को बुला लिया और इसको छोड़ दिया। थाना का फुटेज जांच करा लेवल जाए, अगर फुटेज जांच में नहीं निकलता है और कहता है कि बनारस लाश जला दिया गया, अगर बनारस का पुल ले जा या रोड टैक्स या कुछ कागज फुटेज निकाल देवे। और झूठ मूठ के मुकेश पासवान कहता है कि पटना तरफ जा रही थी तो हवाई अड्डा तरफ मर गई, तो पटना हवाई अड्डा तरफ का फुटेज निकाले या बिहटा हवाई अड्डा तरफ का फुटेज निकाले। फुटेज के नाम पर हमको एक दिन गए थाना में तो गाली दे के भगा दिया कि तू ही हमारा अफसर इंचार्ज है। ऐसा गाली दी? गाली। आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र करीब 68 बरस होगा और आपको गाली दे रहा है? हाँ, इसीलिए हम थानों में नहीं जाते। और एक बार लॉकअप से छोड़ा है तो उसका रिपोर्ट सीनियर एसपी साहब को दिए। सीनियर एसपी साहब थानेदार को फटकार लगाए और बोले कि जल्दी रिपोर्ट दो कि लॉकअप से क्यों छोड़ दिया गया। एसपी साहब से भी यह कहे कि लॉकअप का चार्ज अथी कर दीजिए। 1 तारीख को भूलन जो हमारा मोबाइल पर फ़ोन किया था, वो फ़ोन का ट्रेस ले लीजिए। हमको ब्लैकमेल किया कर दिया कि बच्चे आपका ठीक ठाक है।
जब जी आपको ठीक है, ये कब बोल दिया? वो 1 बजे 17 तारीख को 1 बजे 1 बजे नहीं 13/7 को 1 बजे। चलिए एक जो जस्टिफाई करते हैं, इनका कहना है कि जब केस ये इनकी बेटी की हत्या हो जाती है, बेटी को मार दिया जाता है और आईओ जो है, जो मुकेश पासवान है, इनसे 5 लाख डिमांड कर रहे हैं। मैं इस बात को पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन इनके कथनानुसार 5 लाख का डिमांड करता है और ये कहता है कि अगर आप 5 लाख रुपये देते हैं तो आपको केस को और मजबूत कर देते हैं। लेकिन देखिए, सरकार की तरफ से जो उनको सैलरी मिलती है, सैलरी इस बात के लिए मिलती है कि आपको कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, कानून सुरक्षा बनाए रखना है और कानून व्यवस्था इस तरह से बनाए कर रखना है कि सरकार के साथ साथ यहाँ बिहार में या पूरे भारत में जो जनता है उसको कानून पर विश्वास हो और उस विश्वास के आधार पर लोग खुलेआम स्वतंत्र रूप से ज़िंदगी जी सके। लेकिन कानून को इस तरह से ढीलापन कर दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये 68 साल के व्यक्ति हैं और वृद्ध व्यक्ति हैं और इस व्यक्ति को थाने में जब जाते हैं तो थाने में थानेदार जो है, आईओ जो है, गाली गलौज करके फटकार करके भगा देता है। लेकिन अगर वही घटना उस पुलिस ऑफिसर के साथ हो तब उसे पता चलेगा कि क्या होता है एक बूढ़े व्यक्ति के साथ। पूरा भरोसा है कि मीडिया अगर नहीं रहे थे इस साला रोड पर कत्लेआम करेगा, खुलेआम पुलिस करेगा। हाँ, पुलिस करेगा, पैसा लेके छोड़ेगा। अगर आप लोग नहीं रहते होगा तो हमको न्याय नहीं मिलता। एगो जो धराया, अगर आप लोग नहीं रहते तो नहीं धराया। हम कह रहे थे तो कह रहे थे कि जा भागो, साला भागो। लेकिन खबर मीडिया में आया तो पकड़ा, मीडिया में आया, बउआ घरे न गए, रास्ते में है तो बेटा हमारे फोन किया कि एगो के पापा धर ले लो बुलनवा के। जब यहाँ से जा ही रहे थे तो 2 घंटा में आप लोग के चलते धर लिया। इसीलिए हमको भरोसा है कि फिर यहीं से न्याय मिलेगा। नहीं तो मीडिया नहीं रहेगा तो पटना में न्याय, नीतीश सरकार में न्याय क्या मिलेगा? सारा चीज़ का फुटेज जांच करा लेवल जाए और उसका बहन का मोबाइल का कॉल डिटेल निकाल लेवल जाए। मुकेश पासवान कहता है कि यहाँ बाहर रहबे नहीं करती है और ना हमसे बयान लिया गया। जब बोलिए जिसका बेटी मरता है उससे बयान भी नहीं लेगा पुलिस। अच्छा हाँ, बयान की नहीं लेगा पुलिस। अच्छा हाँ, बयान की बात, यही बात याद करना चाह रहे थे आपसे। अभी तक कोई बयान नहीं, कागज पर लिख भी दिया, बेटा का भी नाम बयान के लिख दिया। हाँ, बेटा का भी नाम, एक सरपंच प्रतिष्ठित आदमी उनका भी नाम लिख दिया, उसका भी बयान नहीं लिया। नहीं लिया। हम लोग तीनों को कह रहे हैं कि अगर हम दोषी हैं, नहीं डीएसपी बयान लिया, नहीं आईओ लिया। अगर हम बोल रहे हैं इस बात में अगर झूठा है तो हमको अरेस्ट करके अंदर कर दिया जाए। देखिए कितने बड़ा इनको विश्वास है, कितना कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस को धज्जी तब उड़ जाता है जब इनके बिना बयान के, इनके बिना प्रदर्शन के, इनके मतलब इनके प्रेजेंटेशन के अब्सेंट में ही बयान लिख लिया जाता है आईओ के द्वारा। इनका बेटा का भी बयान ले लिया जाता है और इनका जो सरपंच है उस सरपंच का भी बयान लेकर के, इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट है जो 5 लाख रुपया इनसे मांगा जा रहा था, इनके बदले में 5 लाख नहीं हो सकता 10 लाख रुपया जो दोषी है, अभियुक्त है, उससे ले करके इस तरह का बयानबाजी करके, इस तरह का लिखित दिखा पढ़ी कर करके कानून के ऊपर जो हंसी मजाक होता है, कानून को जो मजाक बनाया जाता है, इसी तरह से मजाक बनाया जाता है बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम ये नहीं मानते हैं कि हर पुलिस प्रशासन, हर व्यक्ति जो इस तरह के करप्ट होते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण यहाँ के कानून पर उंगली उठाया जा सकता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप लोग अगर न्याय नहीं दीजिएगा तो कहाँ जाएंगे? अगर मीडिया वाला न्याय नहीं देगा तो हम कहाँ जाएंगे? मीडिया वाला तो काम है खबर दिखा देना जी। अब सरकार है पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? सभी जगह हम चाहते हैं कि सातों जो मुजरिम है जिसको 17/7 को कस्टडी से छोड़ा गया, उसका थाना का फुटेज जांच करके उसको फिर पुनः धर लिया जाए, ला करके छोड़ दिया उसको। हाँ, फिर से पकड़ा। आपने कितने व्यक्ति को नाम दिया था? 7 व्यक्ति को नाम दिया। 10 व्यक्ति को दिया? 7 व्यक्ति को। इसमें से कितने व्यक्ति अरेस्ट हुए? एक को तो अरेस्ट करके 17 तारीख को छोड़ दिया और 18 को एक को धर लिया, राजेश को जेल भेज दिया। जेल में ही है। हाँ, वो जेल में ही है। बाकी आप 6 आदमी को चाहते हैं? हाँ, 6 आदमी को चाहते हैं कि अरेस्ट हो जाए। अरेस्ट होने के लिए आप मीडिया में आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन? हाँ, यही भी सोच रहे हैं कि आगे कोई बच्ची का हत्या ना हो, कम से कम हम लड़ाई लड़ेंगे मरते दम तक। अच्छा, दूसरी बेटी के हिसाब के लिए हाँ, हमारी बेटी तो चलिए गया, लेकिन अगला का बेटी न बोले, अगला का बेटी नहीं मरे। अगर हम दोषी हैं तो हमको जेल करें। मेरा एक बात सही है, फुटेज हम मोबाइल का लोकेशन का ही नहीं जांच कर रहा है पुलिस, केस को आत्महत्या के तरफ बदल रहा है, जबकि केस में ताला लगा हुआ है। नहीं, कोई खुला केवाड़ी छोड़ के आत्महत्या करेगा?
अब बनारस लाद जाएगा, हत्या करके बनारस को ही ले जाएगा। इस सब पुलिस का केस का यो यहाँ से लेके वहाँ ले पैसा टेबल पर बैठ के सुपरविजन रिपोर्ट निकालता है, डीएसपी भी टेबल पर बैठ के सुपरविजन रिपोर्ट निकालता है। चलिए, ये टेबल पर बैठ कर सुपरविजन रिपोर्ट निकालते हैं। ये वही केस है जो केस आज से बहुत साल पहले एक केस हुआ था, जिस खुशबू नाम की एक लड़की थी, 716 जो क्या बोले, मेरा केस 716 716 खुशबू नाम की लड़की थी जिसका मर्डर यहाँ पर होता है। 3 बार उसका लाश निकाला जाता है। उसके बाद उस लाश का रिपोर्ट जब बनता है कानूनी राजनीतिक दाव पेच में, क्योंकि उस केस में बहुत सारे राजनीतिक नेता लोग इन्वॉल्व होते हैं और सीबीआई पटना पहुँचती भी नहीं है कि दिल्ली में बैठ करके वहीं से सीबीआई अपना खाना पूर्ति कर करके उसको ये बोल दिया जाता है कि उस लड़की की मौत जो है ना मतलब पॉइजनस से बॉडी में पॉइजन होने के कारण, उसकी फूड पॉइजनिंग के कारण उस लड़की की मौत हो गई है। यही बात इनका भी कहना है कि हमारी बेटी का जितना भी कागजी प्रक्रिया होती है वो टेबल पर बैठ के हो जाता है। इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट है कि लड़की के जो दोषी हैं, जो हत्यारा है, उस हत्यारा से कहीं ना कहीं मिली भगत है पुलिस का। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।